तो ये प्यारे गुरुजी क्यूटीज पॉकेज गुरुजी जो है ये आप लोग को पढ़ाएंगे। सबसे खास बात ये है कि आपको हैंड रिटेन नोट्स देंगे टॉपर का। कि गली में क्रिकेट खेल रहे हैं, कहीं जुआ खेल रहे हैं, उनके पास भी ये वीडियो शेयर कीजिए। कहा गया है कि युवा वर्ग हम साथ समय के, युवा वर्ग हम साथ समय के चलकर स्वयं दिखाएंगे और हम संस्कृत के लिए विवेकानंद स्वयं बन जाएंगे। विवेकानंद स्वयं बन जाएंगे। माँ तेरे हर एक सपना को मैं मोती सा चमकाऊंगा और माँ तू सपना बड़ा देखियो मैं उसे पूरा करके दिखलाऊंगा। तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल ई बोर्ड गुरुकुल में। माँ के सपना को पूरा करने के लिए हम एक ऐसे बैच को लेकर आए हैं जिस बैच में आपको, अगर आप क्लास 10वां में है यानी क्लास 10th में आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो आपके लिए यहाँ पे कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं है, आपको कहीं और पे जाने की आवश्यकता नहीं है। आप ई बोर्ड गुरुकुल से जुड़कर जो है और नव चेतना बैच के माध्यम से जो है अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। नव चेतना बैच के बारे में विशेष जानकारी आपको बॉबी सर देंगे, जो कि विशेष रूप से जो भी इसके बारे में बैच का खासियत होगा वो खासियत बताने का प्रयास करेंगे। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल ई बोर्ड गुरुकुल पे। तो कैसे हैं आप लोग? एक बार प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा बच्चों। जैसे कि अभी जस्ट डीएन सर बताएं कि नव चेतना बैच होता क्या है और ई बोर्ड गुरुकुल को आप सब्सक्राइब क्यों कीजिएगा, इनसे जुड़िएगा क्यों, तो हम बता रहे हैं आपको। ई बोर्ड गुरुकुल मेरे परिवार से जुड़ने की क्या खासियत है, आप क्यों जुड़ रहे हैं, ये जानना आपको बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं नव चेतना बैच। नव चेतना होता क्या है? तो बच्चों, नव मतलब होता है नया और चेतना मतलब होता है एनर्जी, ऊर्जा या फिर शक्ति बोल दीजिए। तो हम लोग सब टीम इकट्ठा हुए यहाँ पे नव चेतना बैच को लेकर, और नव चेतना बैच आज से ही इसका लॉन्चिंग होगा। ओके बच्चों, तो एक बार प्यारा सा ये सेशन जल्दी से आप शेयर कर दीजिएगा। सभी जो न पढ़ने वाले हैं ना, जो जाके गली में क्रिकेट खेल रहे हैं, कहीं जुआ खेल रहे हैं, उनके पास भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा, ताकि आपका एक शेयर के कारण उनको बोर्ड एग्जाम में बहुत ही प्रॉफिट मिले। ओके बच्चों, तो आज का ये ज्ञान आरंभ जो हमारे ई बोर्ड गुरुकुल पे चल रहा है, वो आप उसमें ज्वाइन होकर आप अपने नॉलेज को और विस्तार कर सकते हैं और मतलब कि ज्यादा तरीके से पढ़ सकते हैं। डीएन सर प्रत्येक टीचर से इंट्रोड्यूस करवाएंगे कौन टीचर क्या पढ़ाएंगे। ओके, तो डीएन सर, जैसा कि आपको बॉबी सर बताया नव चेतना बैच के बारे में, जो भी खासियत था नव चेतना बैच का खासियत बताए। आइए नव चेतना बैच में जो आपको शिक्षक पढ़ाने वाले हैं, जो आपके प्यारे गुरुजी हैं, जो हर सब्जेक्ट के आपके पोकीज गुरुजी है, उन गुरुजी से आपको मिलाते हैं और बताते हैं कि कौन गुरुजी आपको क्या पढ़ाएंगे और उनकी एक्सपीरियंस क्या है, उन सभी चीजों के बारे में आपको बताते हैं। तो मैं अपने टेक्निकल टीम मेंबर से, टेक्निकल टीम है, उनसे आग्रह करूंगा कि थोड़ा सा जूम इन नहीं, जूम आउट नहीं, फिर से डायरेक्ट भाषा में अगर बोले तो जूम इन जूम आउट छोड़ दीजिए, डायरेक्ट बोर्ड पर फोकस कर दीजिए। कि आपको बॉबी सर बताए नवचेतना बैच के जो भी खासियत था, नवचेतना बैच के सभी खासियत आपको बॉबी सर बता दिए। आइए हम एक एक करके आपको सभी शिक्षकों, आपके जितने भी प्यारे प्यारे गुरुदेव जी लोग हैं, उन सभी गुरुदेव लोग से जो है आपको मिलाते हैं। देखिए ये हमारा बैच का जो है पूरा के पूरा आप थंबनेल देख रहे हैं, ये बैच का जो है शुभारंभ अभी होने जा रहा है। और ये आपको ये जो आपको पोस्टर में जितने लोग देख रहे हैं, यही आपके गुरुदेव है। आइए एक एक करके हम आपको मिलाते हैं कि कौन सा सर का क्या नाम है और आपको क्या पढ़ाने वाले हैं। वैसे आप लोग जिनका जिनका पहले से नाम जानते हैं, उनका नाम जो है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। देखिए तो बॉबी सर से चाहेंगे कि बॉबी सर इसको एक बार खोलिए तो सर कैसे खुलता है। अरे वाह, देखिए बॉबी सर खोल लिए, और बॉबी सर खोल दिए। बॉबी सर के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। अब आइए वेलकम करते हैं आपके अपने YouTube चैनल ई बोर्ड गुरुकुल में और नवचेतना बैच में। तो नवचेतना बैच में आप सभी बच्चों का बहुत 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 वेलकम है। और आज से बाबू नवचेतना बैच की शुरुआत हो रहा है और उम्मीद करते हैं कि आप लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिएगा। एक कहावत है ना, एक पंक्ति मैं फिर से बोलना चाहूंगा आप लोग को। अरे देखिए, पढ़ाई किसके लिए करना है? पढ़ाई आज से माँ बाप के लिए करना है। आज से पढ़ाई अपने परिवार के लिए करना है। उन माँ के सपनों के, माँ के उन सपनों के लिए करना है ना, जो माँ बचपन से उस सपने को जोगाई हुई है कि मेरा बेटा एक दिन आईएएस बनेगा, मेरा बेटा एक दिन आईपीएस बनेगा। और बेटा आईएएस आईपीएस तब बनेगा जब बेटा 10वां की पढ़ाई अच्छा से करेगा। तो माँ के सपनों के लिए और पिता के उम्मीद के लिए हम लोग को बेहतर पढ़ाई करना है। और हाँ, इस बात को आप कभी नहीं भूलिएगा कि उन पड़ोसियों के मुंह बंद करने के लिए भी हम लोग को पढ़ाई पढ़ना है,
जो हमारी माँ बाप को भी बोलने नहीं देते हैं। तो आप सभी लोग माँ के सपनों के लिए, पिता के उम्मीद के लिए और पड़ोसियों के मुंह बंद करने के लिए पढ़ाई करेंगे। तो आइए आप लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिएगा। और मैं फिर से उस बात को दोहराना चाहूंगा कि माँ तेरे हर एक सपना को मैं मोती सा चमकाऊंगा। फिर से, माँ तेरे हर एक सपना को मैं मोती सा चमकाऊंगा। ए माँ, तू सपना देखना, मैं उसे पूरा करके दिखलाऊंगा। तो माँ जो सपना देख रही है ना, उसे हम लोग को पूरा करके दिखलाना है बाबू। और पूरा करके तब ये दिखला सकते हैं जब हम लोग बेहतर तरीका से पढ़ाई करेंगे। क्या बबी सर? ये सर बिल्कुल एकदम 101% सही बोल रहे हैं आप। तो आइए सभी शिक्षकों से हम मिलवाना चाहेंगे। वेलकम तो आप लोग को कर आइए, आपके प्यारे प्यारे गुरुदेव लोग से जो है आपको मिलवाते हैं। गुरुदेव लोग का वेलकम करते हैं और सभी गुरुदेव से आपको मिलवाते हैं। सर, कौन सा सर ये आपको यहाँ पे दिखाई? जानते हैं यहाँ फैकल्टी है हिंदी एंड संस्कृत का। तो हिंदी और संस्कृत के हमारे बीच ऐसे गुरुजी हैं जानते हैं बच्चों, जिनको बहुत रिक्वेस्ट करने पे हमारे संस्था से जुड़े हैं। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट किए ना उसके बाद, और इनके ऑफलाइन संस्था में 300 से ज्यादा बच्चा है। क्या बच्चों? 300 से ज्यादा। और इनको आप लोग पहचानते भी होंगे, जस्ट ये हमारे बीच मौजूद होंगे। तो सर इनवाइट कीजिए उनको जल्दी, क्योंकि बच्चों की देखने की तीव्र शक्ति ज्यादा हो रहा है कि हम गुरुजी से जल्द ही मिलना चाहते हैं। सर, हम बच्चों को मिलाएंगे। बच्चों, ये जो अभी बबी सर आप बताएं, बबी सर जिनके बारे में आपको बताएं, अगर आप पहले से उनको जानते होंगे सर को, तो जरूर आप उनका जो है नाम कमेंट बॉक्स में जो है जरूर लिखेंगे। तो आप गेस कीजिए सर, कौन सा सर, कहां से आए, कुछ बताइएगा। तो सर हमारे बीच फतुआ से है। क्या बच्चों? फतुआ से। और इनका ना ऑफलाइन संस्था भी फतुआ में चलता है, और बहुत बच्चा है इनके पास, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। तो आइए उनका हम पहले पीक दिखाते हैं। क्या बच्चों? पीक देख रहे हैं, ये है हमारे दीपक सर। तो दीपक सर के लिए सर एक बार क्लैपिंग कीजिए। सर आइए। तो हमारे बीच ये है दीपक सर। क्या बच्चों? दीपक सर। अब ये खुद को इंट्रोड्यूस करेंगे कि क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे। सो सर। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोग को ई बोर्ड गुरुकुल में हार्दिक स्वागत है ना। इसमें सबसे पहले आज सर लोग को सबसे पहले दिल से धन्यवाद। और हम लोग युवा लोग को कितनों सब लोग कुछ बोले है ना, लेकिन हम लोग आप लोग के लिए मेहनत करने के लिए तैयार हैं। और कहा गया है कि जब युवा अगर एक साथ हो, एकता हो, तो कुछ भी काम संभव है ना। कहा गया है कि युवा वर्ग हम साथ समय के, युवा वर्ग हम साथ समय के चलकर स्वयं दिखाएंगे, और हम संस्कृत के लिए विवेकानंद स्वयं बन जाएंगे, विवेकानंद स्वयं बन जाएंगे, है ना। तो आज हम लोग इसमें जो है, जो सब्जेक्ट है सर, ये हिंदी और संस्कृत है ना। हिंदी और संस्कृत आप लोग अगर कुछ भी पढ़े हैं, है ना, सबसे पहली बात कि हर हर साल, है ना, इसमें जो हिंदी और संस्कृत है वो हम खुद मार्क्स लाए। हिंदी में लाए हैं 96 और संस्कृत में लाए 97। आप लोग को हिंदी और संस्कृत जो 200 मार्क्स है, उसमें कुछ सोचना नहीं, कुछ भी नहीं, है ना। जो भी है वो खुद मेरे पर छोड़ दीजिए, है ना। जो पढ़ाएंगे वो नियम को फॉलो करना है। जो सर लोग पढ़ाएंगे वो बात को सभी अच्छी तरीके से, ये यूट्यूब चैनल आप लोग को बिल्कुल निःशुल्क रहेगा, कोई टेंशन नहीं। क्योंकि हम लोग जिस प्रकार से गिरफ्तारी से जुड़े हैं, गिरफ्तारी से गुजरे हैं, तो हम लोग इस बात को लेकर ही इस चैनल को बनाए हैं कि हाँ सर, हम लोग मिलकर इस बात को पूरी तरह से, डीएन सर बोले कि सर पैसा तो नहीं, बहुत रिक्वेस्ट करें तो आए कि हाँ हम लोग भी निःशुल्क शिक्षा के लिए हम लोग पीछे हटने वाले में से नहीं है। और आप लोग को पता है कि सर लोग जो हैं, आप लोग ये इंस्टाग्राम पर भी, यूट्यूब पर भी देखते होंगे कि सर लोग निःशुल्क शिक्षा के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, है ना। तो हम लोग जो हिंदी और संस्कृत है, इसके लिए जो है आप लोग को सोचना नहीं है, यानी कि खुद बहुत मेहनत करना है। कहा गया कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, है ना। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, तो चढ़ती दीवारों से 100 बार फिसलती है, तो भी उनकी मेहनत बेकार नहीं जाती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद। तो मैं जी सर, धन्यवाद। आइए, रुकिए 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 सर, रुकिए रुकिए रुकिए, कहाँ जा रहे हैं सर? देखिए अब सर तुरंत में अपना बारे में बताने के बाद सर भागने लगे। भागना नहीं है सर, याद आ रहा है नाइट में कि कोई बच्चों बैच को तो नहीं है। टॉपर बनाना है सर, टॉपर भागने नहीं देंगे बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। देखिए, दीपक सर के बारे में अगर बोले तो दीपक सर बच्चों को जो है बच्चा से संस्कृत में बाबा बना देंगे। बाबा, हाँ,
बच्चा से बाबा। योगी आप बाबा लोग नाम योगी काउंटर नहीं बाबा ना, करें। जिसे पंडित जी देखते होंगे संस्कृत बोलते हैं ना, तो हमनी सबके समझे नहीं आता है। काहे कि उन लोग को तनी मनी ज्यादा आता है, ज्यादा उन लोग का संस्कृत में नॉलेज रहता है। तो आपको दीपक सर पक्का जो है ये बच्चा से बाबा बना देंगे। संस्कृत के लिए आपको टेंशन लेने की और आवश्यकता नहीं है। बनाएंगे नहीं, बना चुके हैं कितनों को ऑफलाइन में। बच्चा बना चुके हैं, बिल्कुल सर, सही बोले एकदम पूरा। सर आप है ना, आप तो एकदम पॉइंट वाला बात बोलते हैं सर, दिल छू लेते हैं सर। तो बच्चों, आप लोग को दीपक सर बच्चा से बाबा बनाएंगे, ये हमारा हमारा आपसे वादा रहा। और संस्कृत के लिए सोचना नहीं है। संस्कृत में बच्चा सब कहते हैं सर औंधी लगता है, अरे कोनो टेंशन नहीं है। ये दीपक सर है, नाम नहीं बरांड। फतुहा में बरांड चलता है, ये नाम नहीं बरांड है, बरांड। और बरांड नहीं नहीं नौजवान है ना, क्यों परे हो चक्कर में, कोई कोई नहीं नहीं है है टक्कर टक्कर में। में। अरे गजब गजब। हाँ, तो क्यों परे हो चक्कर में, संस्कृत में और हिंदी में कोई नहीं है टक्कर में। तो बच्चों, दीपक सर से अब आप लोग डायरेक्ट क्लास में मिलेगा। बाकी बात हम अगले शिक्षक से आपको मिलाना चाहेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए, और बहुत रिक्वेस्ट करना पड़ा। चलिए आगे जो है ये आपके दूसरे जो गुरुजी है उनसे हम मिलाने जा रहे हैं। आगे अगर बात करें तो आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ाएंगे सुधीर सर। सुधीर सर से आप क्रैश कोर्स में भी पढ़े होंगे। आइए सुधीर सर के बारे में। सर सुधीर सर को आप जानते हैं सर? सुधीर सर को हम बहुत अच्छे से जानते हैं, वो बहुत मेरे करीबी है। अच्छा। और जैसा कि पिछले वो क्रैश कोर्स में पढ़ाए थे, केमिस्ट्री को क्या कर रहे थे कि चटनी बनाकर चटा देंगे। अब वाकई में वो चटनी बनाकर चटाए हैं, जैसे पढ़ाए हैं हम साइड में बैठकर देखते थे, एकदम वाकई में वो केमिस्ट्री को एकदम केमिकल नहीं चटनी की तरह पढ़ाए हैं। जी सर, एक बात बताइए, ये सुधीर सर वही है जिनको हम चटनी स्टार कहते जी हैं? जी हाँ, आप ही तो नाम धरे हैं, हम तो भूल ही गए। डीएन सर ही उनका नाम धरे थे, क्या चटनी स्टार सुधीर सर। तो सर, तो वेलकम है सर आपका। मिलिए हमारे बीच, ये हैं सुधीर सर। तो इनके लिए एक जोरदार सा क्लैपिंग हो जाए। तो सर अपने आप को खुद को इंट्रोड्यूस कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप दोनों सर को हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। मैं आपका अपना परिवार ई बोर्ड गुरुकुल पर स्वागत करते हैं। यहाँ पर अगर कोई बच्चा 2027 में टॉपर बनना चाहता है या अच्छा से अच्छा मार्क्स लाना चाहता है तो कुछ कुछ नहीं करिएगा, सीधा जाइएगा ई बोर्ड गुरुकुल सर्च करिएगा यूट्यूब पर, और चैनल को बहुत अच्छे तरीके से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा कि यह वीडियो आए आपसे ये मिस ना हो जाए। जितना वीडियो छोड़ेगा, सब जितना सर छोड़ेंगे, सब वीडियो को पूरा का पूरा देखिएगा, थोड़ा सा भी मिस नहीं करिएगा। और हम लोग पढ़ाएंगे आपको साइंस में दो सब्जेक्ट, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। बायोलॉजी और केमिस्ट्री से आप लोग को मोहब्बत करा देंगे, याद रखिएगा। मोहब्बत नहीं करा दी तो फिर कहिएगा कि सुधीर सर क्या बोले हैं। अब बाकी सब सर तो बोल ही दिए हैं, इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। सुधीर सर जो है, ये जब पहली पहली बार हमसे मिले, सुधीर सर को तो हम उतना खास तरीका से जानते नहीं थे, लेकिन बॉबी सर और कंचन सर जो है जब इनसे मिलाए तो इनसे मिले, हम बोले कि सर अपना आप पढ़ा के थोड़ा सा बताइए कैसा पढ़ाते हैं। ये ऐसा साइंस पढ़ाए कि हमको भी समझ में आने लगा। हम कहियो साइंस पढ़ने में रुचि रखे नहीं थे, वैसे हमारा स्ट्रीम साइंस था, लेकिन हमको उतना अच्छा साइंस पढ़ने में लगता था नहीं था। लेकिन ये इतना अच्छा से पढ़ाए कि हमको भी अच्छा लगने लगा। तो इनको हम एगो नाम दिए बड़ी प्यार से, सर आपको याद होगा क्या नाम दिए थे? आप नाम दिए थे चटनी स्टार। अरे चटनी, बिल्कुल सर। तो सर का नाम जो है ये हम रखे थे चटनी स्टार। और सच्चाई है हो, चटनी स्टार का मतलब है कि जो चटनी को एकदम चाट चाट के खत्म कर दे। तो ये सर चटनी चाटने वाले नहीं है ये सर। और ये चटनी का बात नहीं हो रहा है बच्चों, यहाँ पे सब्जेक्ट का बात हो रहा है कि एकदम तोड़ मरोड़ कर आपको पढ़ाया जाए, एकदम दिमाग में घुसा दिया जाएगा। बिल्कुल, सब्जेक्ट को जो है चटनी नहीं, अरे आपको चटाने का काम करेंगे। तो चटनी स्टार सर, उम्मीद करते हैं कि आप जो है ये बच्चों को, अरे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों के बीच में सर का बहुत अच्छा भी आप देखिए तो दिल में जगह भी बन गया है, और उम्मीद करते हैं और आप बनाएंगे सर। जी सर, बहुत अच्छा से बनाएंगे। 27 में अगर इस बार बच्चों अगर ई बोर्ड गुरुकुल के जो सब्सक्राइब कर लिए हैं, उनके दिल में इतना अच्छा जगह बन जाएगा। 27 में यहाँ यही ऑफिस दिखाई दे रहा है हमारा, इस ऑफिस में आपको आने का मौका मिलेगा 27 में। अच्छा से अच्छा नंबर लेके आइएगा, टॉपर बनिए। ऑनलाइन के माध्यम से हर बच्चा जुड़ता है, इसमें कुछ नहीं होता है। एक मोबाइल ले लीजिए, अगर आपके पास इंटरनेट का साधन नहीं होता है तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए, और लाइब्रेरी में जाइए, फ्री इंटरनेट मिलता है, और वहां से अपना ई बोर्ड गुरुकुल पर डेली बेसिस में वीडियो आएगा, उसको पूरा देखिएगा। बाकी सब सर तो बता ही दिए हैं। तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर, है ना। बाकी बात अगले सब्जेक्ट की अगर बात करें तो अगला सब्जेक्ट आपका है
पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री। देखिए, हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चों को नींद बहुत ज्यादा आता है, बोरिंग लगता है। बच्चों का कहना है सर हिस्ट्री बोरिंग तरीका से बोरिंग लगता है, पढ़ने में मन नहीं लगता है। लेकिन हिस्ट्री पढ़ाने वाले हमारे साथ कंचन सर है। हिस्ट्री आपको कंचन सर पढ़ाएंगे, और कंचन सर के बारे में क्या ही बड़ाई किया जाए, बड़ाई करना क्या है, जो वास्तविक है वही आपको बताते हैं। कंचन सर हिस्ट्री को इतना अच्छे तरीका से पढ़ाते हैं, इतने अच्छे तरीका से पढ़ाते हैं कि लगता है कि कोई कहानी सुना रहा है। जिसे बचपन में हम लोग को जो है दादी कहानी सुनाती थी, तो कहानी हम लोग को जो है पूरा याद हो जाता था। सेम उसी प्रकार से कंचन सर जो है ये आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे, लगबे नहीं करेगा कि हम टीचर से पढ़ाई कर रहे हैं, लगता है कि हम अपन दादी से कहानी सुन रहे हैं, और पूरा के पूरा आपको याद हो जाएगा। दादी तो नहीं, लेकिन दादाजी जरूर लगते हैं जब हिस्ट्री पढ़ाते, तब पक्का एकदम हम 2 दिन क्लास में बैठे, हमको पूरा अभी तक ऑब्जेक्टिव याद है। मतलब साफ शब्दों में बॉबी सर जो है ये बड़ी खतरनाक तरीका से कंचन सर का बड़ाई की है। हिस्ट्री के दादा कंचन सर, हिस्ट्री के दादा कंचन सर, हिस्ट्री और पॉलिटी के दादा तो कंचन कंचन सर का वेलकम है एकदम सर, इनके लिए एक जोरदार सा क्लैपिंग कर दीजिए। सर। सर सर अपने बारे में बताइए, कुछ नहीं बहुत कुछ बताना है सर। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। जे आज हम लोग नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है नव चेतना। नव चेतना मतलब नई चेतना, नई उमंग के साथ आप लोगों को बिहार बोर्ड 2027 एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी। तो स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल ई बोर्ड गुरुकुल में। जैसा कि सर हमको 3 नंबर पर रखे हैं। 3 नंबर पर रखने का रीजन है, जैसे हम विराट कोहली का फैन है और विराट कोहली बैटिंग कर रहे 3 नंबर पर आता है, इसलिए हम सर को बोले कि सर हमको 3 नंबर पर बुलाइएगा। और ऐसे थोड़ा अच्छा लगता है हमको। और जो बात है पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री, जो कि एसएसटी का 2 सब्जेक्ट है, और ये हिस्ट्री बच्चों को बहुत ज्यादा परेशानी होता है हिस्ट्री के डेट वाला में। हिस्ट्री के डेट वाला में बच्चों को बहुत ज्यादा परेशानी होता है कि सर हिस्ट्री का डेट याद नहीं होता है। तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, हिस्ट्री का डेट से लेके थ्योरी और जो भी कहानी है वो हम आपको एकदम अच्छा से बताएंगे। फिर आपका पॉलिटिकल साइंस का आपका बच्चों का, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कोई भी मतलब जो भी बच्चा है उसको अनुच्छेद में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। तो लगे आप टेंशन नहीं लीजिएगा, हम आपको अनुच्छेद भी एकदम पूरा क्या होता है घोर के पिला पिला के याद करा देंगे। जैसे कखारा बच्चों को सिखाया जाता है ना, बिल्कुल वैसे ही सिखाया बिल्कुल जाएगा। सर। बस रिक्वेस्ट ये है आप लोगों से कि ई बोर्ड गुरुकुल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए। देखिए यूट्यूब के जो सब्सक्राइब किए उनके लिए तो बहुत अच्छा है, और जो अभी मेरा वीडियो देख रहे हैं वो लोग भी सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए ऑफलाइन कोचिंग तो ठीक है, बेटर होता है, ऑफलाइन भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन साथ में आपको गाइडेंस के लिए आपकी अच्छी आगे की जो मतलब बहुत चीज की जो जानकारी है वो आपको ऑनलाइन के माध्यम से बताया जाएगा। तो हम चाहते हैं कि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल ई बोर्ड गुरुकुल से जुड़े रहे, और हम आशा नहीं आप लोग पर पूरा भरोसा किए हुए हैं कि इस बार 2027 जो बैच हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं उसमें आप लोग 2027 का एक टॉपर ई बोर्ड गुरुकुल के माध्यम से आएगा। और हम चाहते हैं कि कोई बच्चा है जो आए हमारे स्टूडियो पर आए, हमसे बात करे टॉपर बन के, हमको भी बहुत अच्छा लगेगा, अगला को भी अच्छा लगेगा। हम चाहते हैं कि आप लोग अच्छा से तैयारी कीजिए, और जो हम लोग जो बैच निकाले हैं उस पर आप लोग ध्यान से, हम लोग वीडियो टाइम पर टाइम डाला जाएगा, और बाकी डीएन सर बताएंगे। देखिए, ये कंचन सर हुए और ये आपको हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़ाएंगे। ये हिस्ट्री और पॉलिटी के दादा हैं, दादा समझ रहे हैं, हिस्ट्री और पॉलिटी के दादा है। बच्चा सब बोलता है कि सर हिस्ट्री और पॉलिटी में ना नींद बढ़ता है, औंधी लगता है, सर पढ़ने का मन नहीं करता। अरे भाई, हिस्ट्री और पॉलिटी जो है, खासकर हिस्ट्री की अगर बात करें तो पढ़ाने वाला टीचर जो है ना अच्छा होना चाहिए। सब्जेक्ट टफ नहीं है सर, सब्जेक्ट टफ नहीं है, बस पढ़ाने आपको वाला। गाइडेंस करने वाला और जो सब्जेक्ट का जो अच्छा से एनालिसिस करने वाला आपको चाहिए, जो कि कहानी के तौर पे मजाक मजाक में हंसा हंसा के समझा दे, वही टीचर होता है। बिल्कुल। तो आपको जो है कंचन सर को हम बोले कि सर देखिए, बच्चा सबके नींद वाला समस्या नहीं आना चाहिए, नींद वाला समस्या नींद वाला बिल्कुल नहीं बिल्कुल आएगा। नहीं आना चाहिए। और बच्चों को इस तरीका से पढ़ाना है कि बच्चों को लगे कि आहा हा, हम अपना मासूका से बात कर रहे हैं। क्या सर, लगना बिल्कुल चाहिए ना? बिल्कुल बिल्कुल लगे कि आहा हा, तनी मानी और सर, तनी मानी और बात कर लेते हैं, बात नहीं पढ़ाई की चर्चा करते हैं हम, ठीक है? तो हाँ। ऐसा ही लगना चाहिए सर बच्चों बिल्कुल को। रहेगा। हम चाहते हैं आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और बाकी क्या ही बताया, बाकी 2 सर है वो आप लोग को पूरी जानकारी दे देंगे। तो कंचन सर आपको हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़ाएंगे सर, उम्मीद करते हैं कि बेहतर बच्चों का फीडबैक आएगा। चलिए, तो ये सर हिस्ट्री और पॉलिटी वाले थे।
उस आगे अगर बात करें बच्चों, तो आगे आप गेस कीजिए कि कौन सा सर होंगे। आगे आप गेस कीजिए कि आपको किस सब्जेक्ट के होंगे टीचर। सर आपको अभी हम गेस करने नहीं देंगे सर, गेस करने इस बार। सर बच्चे लोग जल्दी कमेंट कीजिए कि आगे कौन सा सब्जेक्ट के टीचर्स आ रहे हैं, आई मीन कौन से टीचर्स इंट्रोड्यूस खुद को करने आ रहे हैं। बिल्कुल आप लोग गेस कीजिए और आप लोग कमेंट कीजिए कि चौथा नंबर पे कौन सा शिक्षक होंगे, कौन सा सर होंगे चौथा नंबर पे। आप लोग जो है गेस कीजिए और बताइए कि चौथा नंबर पे कौन सा सर होंगे। बच्चों आप लोग को अब चौथा नंबर वाले सर से मिलाने जा रहे हैं। ये मिलिए अपने मैथ और साइंस के फैकल्टी, यानी मैथ के प्यारे प्यारे गुरुजी और साइंस के प्यारे प्यारे गुरुजी, जो किसी परिचय के मोहताज, जिनके बारे में बताने की कोई आवश्यकता नहीं। ये मैथ वाले सर जो है ये किसी परिचय का मोहताज नहीं है, इनके बारे में शायद हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, वही सर की चर्चा करते हैं जिनसे आप मैथ पढ़ते हैं और कहते हैं कि सर बहुत मजा आता है सर मैथ पढ़ने में। हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉबी सर के बारे में बात कर रहे हैं। ये आपको पढ़ाएंगे बॉबी सर मैथ और साइंस। बॉबी सर आप ही हैं चौथा नंबर वाले। सर ये हम ही हैं। अरे हाँ, गजब बात। गुरुजी आप भूल जाते हैं ये फोटो बाद देख के, आप इतना क्यूट। अब देखिए एक बात बताइए, ये इतना क्यूट हम है जी, हम तो काला है। अब बताइए इतना क्यूट जिसको आहा क्या क्या सर है यार, क्या सर है। तो ये प्यारे गुरुजी क्यूटीज पॉकीज गुरुजी जो है ये आप लोग को पढ़ाएंगे मैथ और पढ़ाएंगे साइंस। ये सर जो है ना ये बीएससी मैथ से किए हैं। मैथ में इनको जो है ये 100 में 100 है, 10वां में, इंटर में भी 100 में 100 है ना सर। जी सर बिल्कुल। तो सर एक बात बताइए, अपने अपने कि लड़के वो सबके 100 में 100 आएगा? नहीं सर, लड़का से ये मेरा वादा है, लड़का से मेरा ये वादा है कि मेरा 100 में 100 है ना, आपको भी 100/100 लवाएंगे। क्या बच्चों, आपको भी 100/100 लवाएंगे, वो भी मैथ्स में। बच्चे ना मैथ से बहुत डरते हैं ना सर, बहुत डरते, लेकिन डरना नहीं है, क्योंकि आप आर्यभट्ट की धरती से, क्या बच्चों, आप आर्यभट्ट की धरती से, और मैथ में डरना बिल्कुल नहीं है। और तो अब तो और नहीं डरना है, क्यों, क्योंकि आपको पढ़ाने आ गया मैथ्स, आपका अपना भाई बॉबी सर। तो सर पढ़ाएंगे आपको मैथ और साइंस। सर एक बात बताइए सर, जानते हैं सर हम मैथ जब सर जो है ना हमारे क्लासमेट है, और जब हम पढ़ते थे ना तो मैथ में गुरुजी बड़ी तेज थे, बहुत ज्यादा तेज थे। और हमारे क्लास में तो आप समझ ही रहे हैं सर, बहुत सारे लोग पढ़ते थे जिनमें से आप भी थे। वैसे बच्चों हम किसी महिला मित्र की बात नहीं करें, वो हम लोग के पास नहीं थी, क्योंकि हम लोग के सर जी जो थे ना वो अलग अलग बैच चलाते थे, लड़कियों का अलग और लड़कों का अलग। हम लोग को जो है बहुत बहुत मतलब कि ऐसा समझिए कि हम लोग गांव से हैं। और गांव की सबसे बड़ा बात पता है बच्चों क्या है, कि अभी हम सर में एक चीज देख रहे हैं कि महिलाओं का सम्मान उतना बेहतर तरीके से नहीं किया जाता है जितना में गांव में किया जाता है। गांव में सर अपने जो कोचिंग होता था सर, उसमें कई गांव से लड़की पढ़ने के लिए आती थी। बहुतों गांव से आते पढ़ने। आज भी हमारे मैथ्स के टीचर अशोक सर हैं, उनका आज भी याद आता है ना, बहुत मिलने का मन करता है। हम लोग जब भी गांव में जाते हैं ना तो उनसे मिलते जरूर है, क्योंकि उनसे ही हम सीखे हैं महिलाओं का रिस्पेक्ट क्या होता है, अपने माता और बहन का रिस्पेक्ट क्या होता है, समझे। और सबसे बड़ा बात आपको पता है कि जब हम लोग पढ़ते थे सर के यहाँ, अशोक सर के यहाँ, तो हम लोग भी और सर लोग भी, सर लोग के द्वारा दिया गया शिक्षा शायद अभी भी हम लोग बहुत उसका यूज करें, उसी पे हम लोग आधारित है। सर के द्वारा दिए शिक्षा के आधार पे हम लोग इतना आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे खास बात पता है क्या है, कि बचपन से ही हम लोग को ना एक चीज सिखाया गया है। संस्कार जो होता है ना वो गुरु जी, लोग कहते हैं कि संस्कार घर से मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। संस्कार सिर्फ घर से नहीं मिलता है, संस्कार माँ बाप से, गुरुदेव से, मोहल्ला से भी मिलता है। आपके गांव भी आपको संस्कार सिखाता है। और हम लोग जहाँ पे पढ़ते थे वहाँ पे सिर्फ एक गांव की नहीं, 5-5-7, चूंकि हम लोग राघोपुर के हैं तो सर राघोपुर में छोटा छोटा एरिया है, छोटा छोटा गांव है, तो कई गांवों से जो है लड़की सब पढ़ने के लिए आती थी। हम लोग जो है बहुत रिस्पेक्ट करते थे लड़कियों को, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे। पता नहीं ऐसा हम अभी नहीं देखते हैं, शायद मैं अभी पटना है, पटना या कई ऐसे क्षेत्र जहाँ पे शहरी इलाका है, शहरी इलाका में इतना ज्यादा रिस्पेक्ट महिलाओं के प्रति लोग नहीं देते हैं, कमेंटबाजी बहुत ज्यादा। लेकिन हम लोग में एक खासियत था सर, और अभी भी गांव में और खासियत है। खासियत क्या था, अगर रास्ते में कमिटमेंट कर दिया ना, सर बेत वाला लाठी रखते थे, बेत वाला। और हम लोग जो है ये लड़कियों को जो है ये सेफली रूप से हम लोग कोशिश करते थे ना कि उनको कोई कुछ बोले नहीं। और बजाबते से जो है हम लोग रोड पे चौराहा पे अगर कोई खड़ा रहता था तो हम लोग बोलते थे, देख भाई अगर लड़ाई करना है ना तो हमसे कर लेना,
लेकिन कोई लड़की को जो है किसी प्रकार का कोई कमेंट मत करना, क्योंकि वो किसी के घर की बहन है, किसी के घर की बेटी है। हमारे भी घर की बहन बेटी पढ़ने के लिए जाती है। और गांव में सबसे बड़ा बात है कि अगर एक बार आपके ऊपर किसी लड़की के ऊपर अगर इल्जाम लग जाता है तो उसका पूरा करियर ही खत्म हो जाता है, पढ़ाई माँ बाप सारा छुड़ा देता है। और ये संदेश हमारे गांव के बच्चों के लिए। का बउआ, का हाल चाल बा? ठीक बा ना? ता हम तोनी के ता इंट्रोड्यूस के मुमताज नहीं खे, है ना? बबुआ बबुआ एक बार कमेंट जरूर करी है ना? हमहू तोहरा गाँवे के है का बच्चा, हम भी तोहरा गाँवे की है, तोहरा भाई, बड़ा भाई, समझ लो ना? तो जैसे कि गांव देहात में होता है कि आप लोग अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं ना, अच्छे से बेस्ट टीचर आपको नहीं मिलता। और यहाँ पे क्या है, हमारे टीम में प्रत्येक सब्जेक्ट का बेस्ट टीचर है। गांव देहात में क्या होता है ना, उतना बच्चा अफोर्ड पैसा भी नहीं कर पाता है, और ना उतना बड़ा बड़ा संस्था है कि प्रत्येक टीचर का, प्रत्येक सब्जेक्ट का टीचर्स आकर पढ़ाए। वहाँ क्या होता है ना, एक ही टीचर ना पढ़ा रहा है ना, तो सब सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। हालांकि सब सब्जेक्ट में सब टीचर्स के पास नॉलेज नहीं होता, ये 100% है कि सब सब्जेक्ट में सभी टीचर्स को मतलब कि उतना नहीं आता है। फिर भी गांव देहात में क्या होता है, पढ़ाते हैं। हम लोग भी पढ़े हैं, एक ही टीचर से सब सब्जेक्ट पढ़े हैं, है ना? लेकिन तोहनी के हम अलग अलग टीचर से पढ़ाई बा, समझ ले ना? तो सर पढ़ाएंगे मैथ और साइंस। मैं जो हूँ अब आगे जो है, आगे आपके जो चौथे नंबर के गुरुजी है, पांचवें नंबर के जो गुरुजी है, उनसे मैं आप लोग को मिलाऊंगा। आप लोग गेस कीजिए। और ये जो है ये इस बार हम आपको बोल रहे हैं और बॉबी सर को हम माइक दे रहे हैं। बॉबी सर आप गेस कीजिए कौन होंगे। आप लोग सभी लोग आ जाइए सर, इन सभी लोग को बुला लीजिए सर, आइए सर। तो जैसा कि आप लोग अभी देखे कि डीएन सर गेस करने के लिए बोले, क्या गेस करने के लिए, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं हम 5 टीचर मौजूद है, 4 का तो इंट्रोडक्शन हो चुका है। तो आप लोग गेस कीजिए कि बच कौन रहे हैं, कौन बच रहे हैं? तो हमारे डीएन सर, जो कि पहचान की मुमताज नहीं है। तो देखेंगे इनको। सर ये आप ही हैं? वाह, एकदम देख रहे हैं देसी अंदाज, देसी अंदाज में एकदम। बब्बी सर इनको पहले गमछी पहनाइए, गमछी उड़ाइए, गमछी अभी बंद कीजिए, मुरेठा बनिए। और बब्बी सर दीनानाथ सर को, डीएन सर को गमछी बांधते हुए तो इनका ना पहचान करने की कोई जरूरत नहीं है बउआ, क्योंकि आप कमेंट सेक्शन में बताइए तो जल्दी जल्दी कि आप इनको पहचानते हैं कि नहीं। एकदम भर दीजिए कमेंट सेक्शन। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा कि डीएन सर को नहीं पहचानता हो। तो डीएन सर क्या पढ़ाएंगे? डीएन सर इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी पढ़ाएंगे। क्या बच्चों? इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी। और इनका ना एक्सपीरियंस का बात करें ना तो बहुत ही कम बोले इसको, ये 6 है ना, ये बहुत ही कम एक्सपीरियंस, भले नौजवान दिखते हैं लेकिन बचपन से लगते हैं बच्चा जैसा लेकिन पढ़ाते हैं चच्चा जैसा। ठीक है, ध्यान चच्चा बहुत कम कर दिए, बुढ़वा के जैसा पढ़ाते हैं, एकदम बुढ़ा वाला नॉलेज देते हैं पूरा एकदम। तो ये इनका सबसे जो बेस्ट जो हम इनसे पढ़े, हम खुद ही 2023 में पास हुए हैं, डीएन सर से पढ़े। इनका जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स क्या आपको ना पढ़ाते पढ़ाते याद करा देंगे। नहीं यकीन होता है तो आप लोग पहला वीडियो देख लीजिएगा, या वीडियो आगे जो डलेगा जो देख लीजिएगा। सर तो खुद को इंट्रोड्यूस करेंगे, आइए सर। सर आप भी कुछ बोलिएगा। हम क्या बोले, सब सर जी तो बोल ही दिए। इकोनॉमिक्स एक बार पढ़ लीजिएगा, हम दोनों दोस्ते हैं, हम और कंचन सर साथ ही पढ़े। इकोनॉमिक्स पढ़ाए हैं सर, प्यार करा दिए इकोनॉमिक्स से, ऐसे पढ़ाए हैं ना कि हमको इकोनॉमिक्स से मोहब्बत हो गया। लेकिन बाद में हम साइंस ले लिए, इसीलिए उसको नहीं पढ़ पाए। आप पढ़िएगा 10वां में इकोनॉमिक्स से, मोहब्बत नहीं करा दी तो फिर बोलिएगा कि सर जी का। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम अपने ई बोर्ड गुरुकुल के सभी साथियों का। शायद ये हम लोग के बीच का प्यार है, एक दूसरे से हम लोग बहुत दिन से जुड़े हुए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं अपने ई बोर्ड गुरुकुल के सभी साथियों का, जो आज हम लोग यहाँ पे सभी लोग एकत्र हुए, सभी लोग एकत्र होके जो है एक नया बैच शुरू किए। हम लोग वैसे कई महीनों से हम लोग क्रैश कोर्स भी चला रहे हैं, लेकिन ये जो बैच हम लोग साथ में शुरू किए हैं, इस बैच के माध्यम से जो है हम लोग अगले वर्ष जो बच्चे इस बार एग्जाम देंगे 2027 में जो एग्जाम देंगे, और उनकी जो एग्जाम हो गई ना, जो रिजल्ट आएगा ना, वो रिजल्ट में ई बोर्ड गुरुकुल के जो है बच्चे बिहार में टॉपर बनेंगे। सर बिहार में हम टॉपर बनाना चाहते हैं सर। जरूर बनेगा सर, जरूर बिहार में बनेगा। टॉपर तो बन ही रहा है, ई बोर्ड गुरुकुल से टॉपर बनेगा इस बार 2027। और अब बताएंगे सर कि इस चैनल के माध्यम से पढ़ाई कैसे कैसे होगा। अभी तक तो इंट्रोड्यूस हो रहा था कि कौन सर क्या पढ़ाएंगे, है ना?
आप जान लीजिए कि कौन सा सब्जेक्ट किस दिन पढ़ाई होगा, कितने बजे होगा। तो ये इंट्रोड्यूस करवाएंगे हमारे डीएन सर। एक चीज और सर, एक चीज और सर, एक चीज हम देख रहे हैं कि पहले ऑफलाइन कोचिंग बहुत ज्यादा चलता था, बहुत ज्यादा ऑफलाइन बहुत ज्यादा चलता था सर, लेकिन अब ऑनलाइन का जो है ये एंट्री हो गया है। तो सर डिजिटल आ गया, जमाना आ गया है। और आप लोग जो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं ना, ऑफलाइन हमको मन है ना कि छोड़िए नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़िए, लेकिन आप लोग आप ऑनलाइन करके देखिए। बोलता है ना सब कि ऑनलाइन छोड़ दीजिए, नहीं आप ऑनलाइन पढ़िए, क्या कि डिजिटल जमाना हो गया। ये जो आधुनिक समय है, इस समय अभी डिजिटल जमाना हो गया है, और ऑनलाइन से बच्चा बहुत बेहतर कर रहा है, बहुत ज्यादा बेहतर कर रहा है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि आप लोग ऑनलाइन भी पढ़िए और टॉपर बनिए ई बोर्ड गुरुकुल से। और सबसे बड़ा बात पता है क्या है सर, एक चीज हम देखे हैं कि ऑफलाइन में अगर कोई टीचर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो कई बार हम सुने हैं, कई कोचिंग के जो डायरेक्टर है, कई कोचिंग के डायरेक्टर नहीं कह सकते, कई कोचिंग में हम देखे हैं कि बच्चों को ऑनलाइन पढ़ने से मना किया जाता है। पता है जानते सर हैं हमको क्या माना लगता क्यों है? कर किया जाता है? क्योंकि वहां ना लूटने का व्यवस्था है, सब्जेक्ट वाइज। केमिस्ट्री पढ़िए 5,000, फिजिक्स पढ़िए 10,000, हिस्ट्री पढ़िए 3,000। तो ये लूटने का व्यवस्था, और हम लोग निःशुल्क निःशुल्क पढ़ाएंगे। क्या बच्चों? निःशुल्क। निःशुल्क आपको उतना जितना सुविधा ऑफलाइन में नहीं मिलता है, उससे उतना कई गुना ज्यादा सुविधा मिलेगा ऑनलाइन में यहाँ। हम लोग देने वाले हैं। और सबसे बड़ा बात सर पता है क्या, ये अपना स्टूडियो सबलपुर में चलता है, जी। हम बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाएंगे, हम टेस्ट का भी व्यवस्था सर ऑफलाइन कर देंगे ये सर। बिल्कुल कर देंगे, बिल्कुल करेंगे। और बच्चों टेंशन नहीं लेना, आप हमारे ई बोर्ड गुरुकुल के जब मेंबर बन जाइएगा ना, जब आप सदस्य बन जाइएगा, स्टूडेंट बन जाइएगा, तो आप टेंशन नहीं लीजिए, आपको क्रैश कोर्स भी हो सकता है, हम लोग ऑफलाइन भी भविष्य में ये करवा बिल्कुल देंगे। ऑफलाइन, और हम क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे, जरूर करेंगे। और आप लोग लगे का रहिए। सहयोग और साथ आप लोग के साथ हमेशा जुड़े हुए रहेगा सर। और हमेशा ये कोशिश करते चलना है कि ऑफलाइन जो है, ऑफलाइन तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन ऑनलाइन जो है इसमें बहुत ज़्यादा हम लोग को प्रयास करना है, क्योंकि बहुत सारे बहन लोग हैं जो गांव से उनको आने के लिए मना की गई। क्योंकि आज का जो समाज को देखते चल रहे हैं, वो देखते हुए लग रहा है कि हाँ, जो है घर से बहुत सारे लड़कियां लोग को बाहर आने के लिए मना किया गया है ना। क्योंकि ये समाज अब पहचान नहीं रहा है कि कौन 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 क्या है ना। ये चलते हम लोग जो है, हम लोग भी सोचे कि नहीं, ऑनलाइन को बहुत बेहतर करना है ना। तो इसमें आप लोग का भी साथ चाहिए, और हम लोग तो साथ रहेंगे ही, है ना। दीपक सर को बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक सर एक बात बोले कि लड़कियों के लिए सर, की लड़कियों का पढ़ना बहुत ही मुश्किल हो गया है। हमने सर समाज में ऐसे ऐसे पेरेंट्स को देखा है जो कि अपने बेटी को पढ़ाना ही नहीं चाहते हैं, पता नहीं क्यों, बट ये लोगों में विचारधारा पुराना है। मैं उन सभी अभिभावकों से आग्रह करूंगा, मैं हाथ जोड़ के उनसे आग्रह करूंगा कि देखिए, बेटा बेटी में कोई भेदभाव करने की कोनो आवश्यकता नहीं है। बेटी जो है ना, बेटों से भी बहुत अच्छा होता है, पता है। बेटा का ध्यान भटक सकता है, बेटा पर अगर इन्वेस्टमेंट आप करते हैं, बेटा को अगर पढ़ाते हैं, तो वो किसी दूसरे लाइन में जा सकता है। लेकिन एक बार अगर आप बेटी पर विश्वास कीजिएगा ना, उसको अगर पढ़ाना चाहिएगा, उसको अगर कुछ काबिल बनाना चाहिएगा, अगर इस बात को एक बार अगर बेटी समझ ले कि नहीं, एक बार बेटी पर आप विश्वास करके देखिए ना, विश्वास कीजिए ना, वो आपको ना वहां तक पहुंचा देगी जहां तक आप सोचे भी नहीं होंगे। अरे पहले लोग कहते थे ना कि बेटी घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, लेकिन बेटी को थोड़ा सा छूट दिया गया ना, तो बेटी चांद तक चली गई। अरे बेटी सिर्फ घर में रहने के लिए नहीं बनी है, बेटी चांद पे जा सकती है, बेटी मंगल ग्रह पे जा सकती है, बेटी साइंटिस्ट बन सकती है, बेटी डॉक्टर बन सकती है, बेटी इंजीनियर बन सकती है। जो बेटा कर सकता है वो बेटी भी कर सकती है। बेटी उससे बेहतर की है अभी तक दुनिया में, सिर्फ एक चीज, माँ बाप का भरोसा रहना चाहिए, विश्वास रहना चाहिए। देखिए, कहने के लिए तो आपके बेटी के लिए, आपके बच्चों के लिए परिवार वाले या अगल पड़ोसी वाले बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन पड़ोसियों से क्या, पड़ोसियों की बात लेकर अगर अपने बेटी को नहीं पढ़ाइएगा तो पड़ोसी थोड़ी काम देगा। जब भी आपको अगर काम देगा तो आपको अपना बाल बच्चा देगा। बेटी काम देगी, बेटी पर 10 तरीका के बात बोला जाता है, लेकिन उसको इग्नोर करिए आप लोग, और बेटी पर विश्वास करिए, और विश्वास करके उसको पढ़ाना शुरू कीजिए। आपको बेटी जो है ये बहुत आगे ले जाएगी, आपके सपनों को जरूर साकार करेगी। वैसे आपको जो है ये एकाएकी करके फिर कुछ बोलिएगा सर? ये सर जो भी बोले, है ना, ये बात बहुत अच्छी लगी हमें कि पिताजी का विश्वास जो है बच्चे पर होना चाहिए, है ना। उसके काबिल जो है बच्चा का भी विश्वास जमाना चाहिए कि हाँ, हम किस प्रकार से चले कि हमारे माता पिता को लगे कि नहीं, हम इस बच्चे के प्रति खर्च करें, इस बच्चे को पढ़ाएं, ताकि हमें ये बच्चा विश्वासी बने। ये लड़कियां के लिए जो बोल रहे हैं ना, बहुत सारे
पिताजी जो हैं लड़कियां लोग को विश्वास और पढ़ाई इसलिए छुड़ाते हैं कि बहुत सारे माता पिता में ऐसा होते हैं कि पिताजी पियाक होते हैं, शराब पीते हैं, है ना। शराब पीने वाले पिताजी पढ़ाई तो छोड़िए पूरे घर को बर्बाद कर देते हैं। और उतना ही नहीं, वो लड़कियां हर जगह से ताना सुनती उनके गोतिया में, है ना, पड़ोसिया जिसको बोलते हैं। पड़ोसिया क्या वो बेटिया से बोलती है कि कहते हैं लोग तेरा बाप है कमीना, कहते हैं लोग तेरा बाप है कमीना, जीना है तो पापा शराब मत पीना, शराब मत पीना, है ना। तो हम लोग को ये कहना है कि किसी भी स्थिति में सबसे पहले शराब बहुत खतरनाक चीज है, शराब छोड़कर। और दूसरी बात कि पिताजी को भी शिक्षित होना चाहिए, है ना। अगर किसी भी बच्चे का अगर गार्जियन माता पिता देख रहे हैं तो उनको चरण स्पर्श करते हैं और शराब को हमेशा त्याग देना है। और ये मौका मिले तो सबसे पहले आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिएगा। उसके बाद जो है हम लोग अगर 1 के जिस दिन होगा ये इसका जो है सब्सक्राइब जिस दिन 1 के होगा उस दिन हम लोग शराब मुक्ति पर एक प्रोग्राम हम खुद करेंगे और हम लोग सारे टीम मिलकर करेंगे। और ये जो है चैनल आप लोग को हमेशा मुफ्त में शिक्षा देगी, बिल्कुल मुफ्त में, कोई फी नहीं लगेगा। जब तक, है ना, जब तक हम लोग इस चैनल को चलाएंगे जब तक आप लोग को 1 रुपया नहीं लगेगा इस चैनल को, और हम लोग का साथ हमेशा बने रहेगा। धन्यवाद। बिल्कुल। तो आइए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब आपको जो है एक एक करके सभी जो शिक्षक आपके थे उन सभी से फिर से एक बारी रूबरू कराते हैं और आपको टाइम टेबल बताते हैं कि कब जो है क्या पढ़ाई होगा। देखिए, सभी शिक्षक से, सभी गुरुदेव से तो आप मिल लिए, लेकिन ये नहीं जाने कि आखिरकार सर ये सब पढ़ाएंगे कहिया, कब कब पढ़ाएंगे, कौन कौन टाइमिंग में पढ़ाएंगे। तो आइए ये सब जो है आपको हम बताते हैं। देखिए, यहाँ पे आप जो है ये सर से मिले थे, सबसे पहले आपको वेलकम किया गया था और वेलकम करने के बाद सबसे पहले जो है ये आपको हम मिलवाए थे आपके प्यारे प्यारे हिंदी और संस्कृत के शिक्षक गुरुदेव जो है ये दीपक सर से। दीपक सर आपको हिंदी संस्कृत पढ़ाएंगे। वहीं पे अगर बात करें तो आपको जो है ये सुधीर सर बायोलॉजी पढ़ाएंगे और केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। वैसे साइंस में 3 पार्ट्स होता है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, लेकिन बायोलॉजी और केमिस्ट्री जो है ये आपको सुधीर सर पढ़ाएंगे। वहीं पे अगर बात करें तो पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री, एसएसटी का जो भाग है ये आपको पढ़ाएंगे कंचन सर। और कंचन सर के अलावा अगर बात करें तो मैथ और साइंस, जो देखिए फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो है सुधीर सर पढ़ा रहे थे, लेकिन उसके बाद जो बचा हुआ भाग है साइंस का वो आपको पढ़ाएंगे बॉबी सर। मैथ भी पढ़ाएंगे आपको बॉबी सर। बॉबी सर की अगर बात करें तो फिर आगे डीएन सर यानी हम खुद आपको जो है ये इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे और जियोग्राफी पढ़ाएंगे। तो ये आपका पूरे के पूरे टीचर हो गए, आपके गुरुदेव जी लोग हो गए जो आपको पूरे के पूरे सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं टाइम टेबल की, कौन सी टाइम में हमको क्या पढ़ाया जाएगा। और सर ये वीडियो अगर हम खोजने का प्रयास करें, अगर हम हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी हमको कै बजे वीडियो मिलेगा आपके चैनल पे, कै बजे क्लास होगा, है ना, कै बजे क्लास होगा। अगर संस्कृत पढ़ना चाहते हैं तो कै बजे पढ़ाई होगा सर। और अगर सर एसएसटी में अगर किसी पार्ट को पढ़ना चाहते हैं तो कितने बजे पढ़ाई होगा। देखिए, हम आपको एकाएक इससे आपको रूटीन बताते हैं। सोमवार से लेकर और शनिचर इतवार तक क्लास, सोमवार से लेकर इतवार तक है, यानी कि मंडे से लेकर और संडे के बीच में जितने भी रूटीन है आपको मंडे से संडे आपको रूटीन बताते हैं। तो बजे आपको बायोलॉजी, फिर सुबह 7 बजे में अगर बात करें तो मंडे के दिन बायोलॉजी, ट्यूसडे के दिन आपको हिंदी, और वेडनेसडे के दिन आपको फिजिक्स, और थर्सडे के दिन अगर बात करें तो आपको जो है हिंदी पढ़ाया जाएगा, और फिर फ्राइडे के दिन जो है ये आपको फिजिक्स पढ़ाया जाएगा सुबह 7 बजे की अगर बात करें तब। और शाम में 7 बजे अगर बात करें तो मंडे के दिन जो मैथ पढ़ाया जाएगा, है ना। फिर आपको जो है फिजिक्स सुबह मंडे के अगर बात करें, शाम में अगर मंडे की अगर बात करें तो 6 बजे आपको मैथ पढ़ाया जाएगा। और ट्यूसडे की अगर बात करें रात के तो आपको हिस्ट्री पढ़ाया जाएगा। फिर वेडनेसडे की अगर रात में अगर बात करें तो संस्कृत पढ़ाया जाएगा, और थर्सडे की अगर बात करें तो फिर इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाएगा, और फ्राइडे की अगर बात करें तो पॉलिटी पढ़ाया जाएगा। तो ये आपका रूटीन रहा, ठीक है। वहीं पे उसी समय मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को अगर 8 बजे अगर रात की अगर बात करें तो पॉलिटी, संस्कृत, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री और मैथ पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा 2 दिन हमारे पास बचते हैं, वो है आपका सैटरडे और संडे। सैटरडे और संडे का जो है रूटीन थोड़ा सा चेंज रहेगा, क्योंकि इस चलते चेंज रहेगा कि बहुत सारे बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं। उनकी स्कूल जो है ये कभी सुबह जल्दी छुट्टी, रविवार के तो पढ़ाई रहता ही नहीं है ना। ऐसे सैटरडे के दिन अगर बात करें तो थोड़ी से बच्चे जो है ये लेट से उठते हैं या पढ़े उड़े नहीं जाते, बहुत ऐसे इस कारणों से हम थोड़ा सा टाइम में जो है चेंजिंग लाए हैं। सैटरडे के सुबह अगर बात करें तो
6 बजे 7 बजे क्लास नहीं होगा, दोपहर 12 बजे क्लास होगा संस्कृत के, है ना। शाम में फिर होगा 6 बजे आपको जियोग्राफी पढ़ाया जाएगा, और वहीं पे अगर बात करें तो 8 बजे जो है ये आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाएगा। बच्चों सबसे संडे की अगर बात करें, यानी कि रविवार के दिन अगर बात करें, तो रविवार के दिन जो है आपको सुबह 9 बजे क्लास करवाया जाएगा, जो कि हिंदी का क्लास होगा। और संडे की अगर बात करें तो सुबह रात की अगर बात करें, सुबह तो आपको हिंदी पढ़ाया जाएगा, और रात की अगर बात करें तो आपको हिस्ट्री पढ़ाया जाएगा, और फिर जो आपको केमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा। तो हम जो चाहते हैं कि एक बार जो है आप लोग इस जो आपका रूटीन है, इस रूटीन का एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले, और स्क्रीनशॉट लेके लिख ले, क्योंकि हम बोले ना उस चीज को आप ज्यादा देर तक आप याद नहीं रख सकते हैं, लेकिन आप लोग जो है इसको जब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो आपको याद रहेगा कि हाँ कौन से सब्जेक्ट आपको कब पढ़ाया जाएगा। यही नहीं बच्चों, आपको जो है ये बेहतर तरीका से बेहतर कंटेंट के साथ पढ़ाया जाएगा। आप लोग विश्वास रखिए। देखिए बड़े बड़े चैनल की अगर बात करें, बड़े बड़े संस्था की अगर बात करें, मैं तो किसी का नाम नहीं लूंगा, उनकी कंटेंट से मैं कोशिश करूंगा कि मैं उन किसी का मैं कंपेयर नहीं करूंगा, मैं बेहतर करने का प्रयास करूंगा। मैं आपको वो कंटेंट दूंगा ना जो आपको ऑफलाइन कोचिंग संस्था में या किसी अन्य अनदर की अगर बात करें तो ऑनलाइन सेंटर है, ऑनलाइन संस्था है, वहां पे आपको वैसा कंटेंट नहीं मिलता होगा, वैसा कंटेंट आपको देने का प्रयास करेंगे। बच्चों मेरी संस्था का यानी ई बोर्ड गुरुकुल का सबसे खास बात यह है कि आपको हैंड रिटेन नोट्स देंगे, टॉपर का हैंड रिटेन नोट्स देंगे, जो 480 नंबर, जो 485 नंबर, जो 489 नंबर तक ला चुकी है, वैसे बच्चों का जो है नोट्स देंगे। देखिए रैंक 1 का भी नोट्स आपको हम उपलब्ध करवा देंगे, रैंक 10 का भी आपको नोट्स उपलब्ध करवा देंगे, रैंक 2 का भी उपलब्ध करवा देंगे, आपको हम हैंड रिटेन नोट्स देंगे। ये मेरे कोचिंग संस्था का सबसे खास बात है, क्योंकि पता है अदर कोचिंग संस्था वाले या फिर जो ऑनलाइन संस्था है वो नहीं चाहेगा कि आपको जो है ये टॉपर का कॉपी दिखाए कि टॉपर को कैसे वहां पे पढ़ाया गया है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि टॉपर की तैयारी कैसे होती है, क्योंकि मैं टॉपर बना चुका हूं और मैं फिर से टॉपर बनाऊंगा। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपसे अब डायरेक्ट हम क्लास में। जय हिंद, जय भारत। और फिर से इस बात को याद रखना है कि हम माँ बाप के सपनों के लिए पढ़ रहे हैं हम लोग। जय हिंद।